আর একটু আগে গেলে হয়তো ভালো হতো। একটা দেশে গেছি, একটা সময় বেরোবি চালিয়ে। একটা 10-এ বেরিয়েছি তাই। একটা সময় বেরোবি। 75/175 कर दूं तो ये 25 से कट जाएगा। 25 threes and 25 sevens are 3/7. That looks pretty unclean, dirty and ugly, but it's not very much actually. कितना के this is 9.15 by 7. 9.157 with a 7 to 8, 9, 21, 7.31. Roughly, this is roughly 1.31 centimeter. Oh, sorry, into फैक्टर भूल गए, इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। इंटू वो भी आएगा, इंटू ये वाला नंबर यहाँ पे नहीं लिखा है, ये आएगा। ये आ गया वेरी क्लोज टू करेक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ मैग्नीशियम एटम। एक एटम का असली वॉल्यूम इतना होगा। रेडियस कैसे निकालेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। परीक्षाएं लेना बंद नहीं किया है ईश्वर ने, अभी तो रेडियस निकालनी बाकी है मेरे भाई। तो 3/4 इंटू 1/पाई 7/22 अगर आप ऐसे लेना चाहें। और ये जो मजेदार नंबर है 1.31, ये कितना है? ये है एक्चुअली 3.05 इंटू 3/7 इतना था, इंटू 10⁻⁻23 इसका क्यूब रूट है। अच्छा, 7 को तो काट डाले डायरेक्ट, ठीक है। और कुछ मिला जिंदगी में? वेल, कुछ बहुत डायरेक्ट तो नहीं है। 3 3 से 9, 9 3 से 27, तो 27.45। दिस इज 27.45 upon, well, what do we have? 4 into 22. Not a very exciting and most exciting calculation, I would say. How much is this? और इसका यही नहीं, इतना ही नहीं करना है, इंटू 10⁻⁻23 और क्यूब रूट भी लेना है। तो इसको हम कर लेते हैं, रेडियस इज 274.5 अपॉन 88 की क्यूब रूट इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। नाउ 8 3s are 24, तो 88 को अगर मैं 90 मानूं तो 90 इंटू 3 होता है कितना? 270। तो लगभग 3 टाइम्स है। क्यूब रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट होती है 1.7, क्यूब रूट से थोड़ी कम हो जाएगी, कितनी होगी? 1.5 के आसपास आ जाएगी। तो लगभग 1.5 या 1.4 जो भी आएगी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये आ गया क्या? एटॉमिक रेडियस आर, राइट। अप्रोक्सीमेशन कर के हमने निकाल लिया है इसको। कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया है। अगर इसको चाहते और जरूरत होती तो और एक्यूरेट भी निकाल सकते थे, बट उस क्वेश्चन के लिए तो तक काफी है, राइट। चलिए, सुंदर शुरुआत थी आज की। अब एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ी वार्म अप कर लेते हैं ताकि आप एकदम लैस हो जाएं आगे के लिए। टॉम कैट, बिल्ली कहां से आ गई? आगे जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरेंजेस ग्लास बॉल्स इन अ पर्टिकुलर 3D एरे। मुद्दे की बात है, कांच की बॉल्स हैं, उनको एक 3 डायमेंशनल एरे में, अरेंजमेंट में रखा गया। दैट 2 1 and 2 कंटिन्यूअस लेयर्स आर नॉट आइडेंटिकल। अच्छा, एक के ऊपर एक 1 2 3 ऐसा रखा है, ठीक है। एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो वो ए तो नहीं है। बट ऑल ऑल्टरनेट लेयर्स आर आइडेंटिकल, तो ये जरूर बराबर है। तो यानी कि ये ए है तो ये बी है, कुछ अलग है, और ये फिर से ए है क्योंकि बराबर है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैन बी। अब ये ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, हाँ जी। अगर ये ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है तो किस में होता है ए बी अरेंजमेंट? वेल, ये बीसीसी में हाँ था, ये ए बी टाइप लेयर्स थे। अगर आपको याद हो, हमने कहा था स्क्वायर्स की एक लेयर ऐसी है और सेकंड लेयर इस तरह की यहाँ पे, जिसमें गड्ढे भर जाए ऐसे, है ना। फिर तो ए बी लेयर रिपीट होती रहेंगी। यस, सिंपल क्यूबिक में सेम लेयर्स रिपीट होती हैं। HCP ये भी ए बी टाइप अरेंजमेंट है। वाह, तो आंसर्स आर ए एंड सी। जी हाँ, आंसर्स आर ए एंड सी। अच्छी बात है, शानदार है जी, इस बात पर लग नहीं। ए टू बी मॉलिक्यूल्स, एक मिनट, फॉर्मूले तो याद है आपको सारे? फॉर्मूले सिंपल क्यूबिक, सारे कॉर्नर पे एटम्स थे,
बीसीसी कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पर था, ऑक्यूपेंसी 2 थी। एक क्यूब में 2 स्फीयर्स हैं। एफसीसी सारे कॉर्नर्स के अलावा सारे फेस सेंटर्स पर एटम थे, ऑक्यूपेंसी 4 है। 4 ऑक्यूपेंसी का मतलब कॉर्नर्स पर तो है ही, फेस के सेंटर्स पर भी एटम्स हैं, और टोटल कितना है? 4 एटम्स हैं एक यूनिट सेल में। ठीक है। HCP हेक्सागोनल यूनिट सेल, पूरे वो मस्त वाला हेक्सागन जिसमें लेयर ए बी ए ऐसे करके 3 और हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन था, उसकी ऑक्यूपेंसी थी 6 एटम्स थे उस मस्त बड़े वाले यूनिट सेल में। अच्छा, ऐसा था जी, हाँ ऐसा था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इट सेज A to B molecules, उसका गंदा सा मोलर मास भी दे रखा है, crystallizes in hexagonal lattice, oh my god, as shown in the figure. The lattice constants are A 5 and B 8. ठीक है, 4 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स होंगे जो भी है ना। If the density of crystal is 5 grams per centimeter cube, then how many molecules are contained in a given unit cell? Use Avogadro's number as इतना। अच्छी बात है। आप मजेदार बात देखिए, ये 90 डिग्रीज और ये 120 डिग्री जो दे रखा है, अब यहाँ पर ये ए दे रखा है, ये बी, मैं मान लेता हूँ कि ये जो सी है, ये और सी और ए बराबर ही है। इसके बारे में कुछ दे तो नहीं रखा, पर हेक्सागोनल लैटिस बोला है तो ये बराबर ही है। तो ये पूरा हेक्सागन तो है ही नहीं, हेक्सागन नहीं है ये, वो काजू कतली है। इतना पोर्शन जो है लैटिस का, ये काट के आपको दिखा दिया गया है। अच्छा, ये वो वाला है जी, हाँ। तो पूरे हेक्सागन में 6 होता था, इसके अंदर तो 2 होना चाहिए। होना तो चाहिए अगर वो उसी टाइप का है, सिंपल मतलब वो जैसे कॉर्नर पे वो एंड सेंटर टाइप जैसे भी वो था, जो एक स्टैंडर्ड अपन ने क्लोजेस्ट पैकिंग देखी थी उसमें जैसा था, उसके हिसाब से तो हो जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर A to B मॉलिक्यूल्स बोले हैं, तो कहीं A है कहीं B भी है, B कहीं खाली जगह में वॉइड्स में घुसे बैठे हो, एक्स्ट्रा हो, वी डोंट नो। हमें बहुत सारा डेटा दिया है, हम उसकी मदद से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आइए देखते हैं। डेंसिटी दे रखी है क्रिस्टल के हेड में, हाँ जी, और लैटिस कांस्टेंट्स A और B दे रखे हैं, इतने हैं। तो क्या हम वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा और हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। अच्छा, तो डेंसिटी और वॉल्यूम तो आ गए तुम्हारे पास, हाँ जी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? मास। अच्छा, तो यूनिट सेल का मास आ जाएगा जी, हाँ। और मास अपॉन मोलर मास से आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स से हम बहुत मजे से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स अगर एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, उतने मॉलिक्यूल्स हैं, डायरेक्टली आ जाएंगे। अच्छा, तो पहली बात तो हमें वॉल्यूम निकालना है जी, कौन सा? ये काजू कतली वाले एरिया का। अच्छा, ये पूरे इसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अरे ये क्या था, हम तो भूल गए, बहुत मुश्किल नहीं है, ध्यान दीजिए। ये इस तरह से, ये ऐसे है, ये था A और A, राइट, हाँ जी। अगर ये A है और ये ट्राइंगल है, यहाँ पर अगर ट्राइंगल है ना, तो इनफैक्ट ये ए सब कुछ ही बराबर ही सही है ना। तो अब आप ये जरूर कह सकते हैं, अच्छा यही नहीं, जो एंगल था, ये एंगल 120 है तो ये एंगल 60 डिग्री से, ये 60 है तो ये भी 60 है, ये भी 60 होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए। अरे वाह, तो ये अगर आप देखें तो अब इसकी ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? क्योंकि एरिया विल सिंपली बेस इनटू हाइट, वैसे करें तो भी कर सकते हैं। ये सब आपने ड्राइव कर रखा था, तो फिर भी आपके मनोरंजन के लिए एक बार फटाफट अपन कर ले रहे हैं। क्यों? इट जस्ट टेक्स 30 सेकेंड्स, डू इट क्विकली। और हमको तो याद है, बहुत अच्छा है, और मैं शर्त लगा सकता हूँ आप में से कम आधे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको याद नहीं है। तो फटाफट चुटकियों का काम है, ड्राइव करो। हाँ हाँ, करो करो करो। ये ले लो या ये ले लो, कोई भी ले लो। हाफ इंटू बेस, बेस है, ये बेस है A इंटू हाइट। हाइट कितनी है? ये लेंथ कितनी है? दिस इज A cos 30, A cos 30। How much is cos 30? √3/2. तो A √3/2। तो ये आ जाएगा
this is area of one triangle. दो ट्राइंगल से करेंगे तो इंटू टू हो जाएगा ऐसा. दिस इज √3/2 a square. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है और हाइट कितनी है b, तो वॉल्यूम हो जाएगा √3/2 a square b, which is √3/2 a. 5 square into 8. 5 square, this is √3 into 10 square, 100 √3. ये एंगस्ट्रॉम यूनिट का क्यूब है. एंगस्ट्रॉम यूनिट को अगर आप लिखते हैं 10⁻8 सेंटीमीटर, दिस इज into 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब. ये आ जाएगा इसका. अच्छा, तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. दिस इज 500 √3 into 10⁻24 grams. परफेक्ट. मल्टीप्लाई कर दिया, डेंसिटी जो दे रखी है उसको वॉल्यूम से. आपके पास डेंसिटी आ गई, वॉल्यूम आ गया, मल्टीप्लाई करके आपने मास निकाल लिया. ग्रेट. अब क्या करेंगे? ये है मास ऑफ वन यूनिट सेल. मोलर मास कितना है इससे आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स n, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, ऊपर खाली जगह है. तो नंबर ऑफ मोल्स n कितने हो जाएंगे? मास divided by molar mass, which is 500 √3 into 10⁻24 upon 259.8. तो मैं 260 कर देता हूँ, इतने नखरे उठाने की हिम्मत नहीं है मेरी. ठीक, इतने मोल्स हैं. तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? n is equal to Na into n. This into 6.023 into 10⁻23. ये आ जाएगा. अच्छा, इनफैक्ट 6 ही बोला है, 6 यूज कर दो. 0 वो खा जाते हैं जितने. ये आ जाएगा 6 into 10⁻23. बड़े तसल्ली की बात है कि ये सब तो हट जाएगा. मेरे पास आ गया 5/13 into ये कितना है 3 √3. ये आ जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स. और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटीजर ही होने हैं. नंबर ऑफ जो स्पीशीज हैं तो क्लोजेस्ट इंटीजर हम देख लेते हैं. √3 5/13 1 नजर आ रहा है मुझे तो लगभग देखते हैं. 3 √3 1.732 into 3 17 5 लगभग. हाँ, तो ये कितना है? लगभग 5 के बराबर है. हाँ, क्लोज. 5.73 से 51 5.19 5.2 आ जाएगा लगभग. अच्छा, 5.2 into 5, that is, अरे this is 26/13 which is 2. wow. तो पूछा है how many molecules. लकीली इंटीजर था तो हमें ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत भी नहीं है. एकदम एक्यूरेट आंसर है. how many molecules? 2 molecules. 2 units of A to B are present in the given unit cell. ऐसा है. अब बच्चे कहेंगे A to B में 3 एटम्स और 6 तो होने ही थे. अब जैसा भी आप मान लें, पर हाँ, क्वेश्चन में जिस तरह से दिया है सॉल्व तो ढंग से ऐसे ही. राइट. क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए जा रहे हो, क्या दिक्कत है? जेई में भी तो क्वेश्चन ही आएंगे, तो करिए. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ लेयर ऑफ HCP अरेंजमेंट इज. अरे वाह. नाउ फर्स्ट और सेकंड का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है h, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन वाला. राइट. तो थर्ड के साथ कितना है? 2h. फोर्थ के साथ होगा 3h और 5 के साथ होगा 4h. तो 4 times h आ जाएगा डिस्टेंस. और हाइट ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन इज a √3 या √2/√3. और a कितना था? a था एज लेंथ ऑफ टेट्राहेड्रॉन which is 2r. this is 2r. तो 8r √2/√3. 8r √2/√3. अरे वाह. तो डायरेक्ट किया क्या? जी हाँ. A is the answer. Yes, A is the answer.
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट थ्री डायमेंशनल एचसीपी सिस्टम। प्यारा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है छोटा सा। एचसीपी के बारे में सही स्टेटमेंट चुनना है आपको। चुनिए। द नंबर ऑफ एटम्स इन एचसीपी यूनिट सेल इज 6। सच है। द वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल इज 24 रूट 3 आर क्यूब। डिराइव किया था हमने। सच है, बिल्कुल सही। फिर क्या बोला है? द एम्प्टी स्पेस इन एचसीपी इज 26% अप्रोक्सीमेटली। 74% ऑक्यूपेंसी है, तो खाली 26 होगा। सही, ये भी सही है। द बेस एरिया ऑफ एचसीपी यूनिट सेल इज 6 रूट 3 ए स्क्वायर। 6 रूट 3 ए स्क्वायर तक ओ हाफ इनटू बेस। बेस कितना होता है? ए इनटू हाइट कितनी थी? ए रूट 3 अपॉन 2। अच्छा, ऐसा था। हाँ, और दिस इनटू 6 ये था। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3। दिस इज 3 रूट 3 अपॉन 2 ए स्क्वायर। डजंट लुक लाइक दिस। 6 रूट, ये ठीक नहीं है। एबीसी का ठीक है, बाकी जो नहीं हुआ नहीं। Eyes, how nice. Ice crystallizes in hexagonal lattice. Oh my god. At a low temperature at which the structure was determined, ठीक है, the lattice constants were A and C, इतना and इतना, ठीक है. How many water molecules are contained in a unit cell density? So much. ऐसा मैं एक करके दिखा चुका हूँ। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले किया था। हम क्या करें? अभी आपको करते हैं। हम तुरंत करिए, फटाफट करिए, कैलकुलेशन के साथ कीजिएगा। हैं? हाँ हाँ, किस बात का करिए। तो ये देखते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लेट्स सी हाउ डू वी टू सॉल्व इट। सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे होगा? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ बेस हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, a रूट 3 अपॉन 2। ये था एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इनटू 2। तो एरिया ऑफ बेस इज a स्क्वायर रूट 3 बाय 2, ठीक है, इनटू हाइट। हाइट इज c। दिस इज वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम आ जाएगा कितना? रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स a स्क्वायर c। a स्क्वायर इज 4.53 स्क्वायर इनटू c 7.41। वाओ, यू नीड dirty calculations into 10 to minus 24 सेंटीमीटर क्यूब। एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है 10 to minus 8 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया है। ऐसा आ जाएगा। जो भी है, ये है एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी बेचारे की है इतनी, therefore mass of one unit cell is 0.92 into ये गंदगी 0.92 into root 3 by 2 into 4.53 का स्क्वायर into 7.41 into 10 to minus 24। जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके इतने ग्राम्स आ जाएगा। तो मास ऑफ 1 मोल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एक यूनिट सेल में ही इतने। हाँ जी, तो इतने ग्राम्स हैं। आप चाहो ये भी निकाल सकते हो कि भाई इतने ग्राम्स हैं, तो एक मोल यूनिट सेल में कितने होंगे? 0.92 अपॉन 2 कितना हो गया? 0.46 रूट 3 4.53 का स्क्वायर इंटू 7.41 इंटू 10 to minus 24। जो भी लश्कर है पूरा, है ना, this multiplied by 6 into 10 to 23। ये है मास एक मोल यूनिट सेल्स का। अच्छी बात है। तो मास ऑफ 1 यूनिट सेल इतना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ यूनिट सेल्स इतना। जैसा चाहे आप निकाल लें। ये आ गया। तो अब क्या करना है आपको? आपको निकालना था कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन अ यूनिट सेल। कितने होंगे एक यूनिट सेल में? जैसे तो आप इसमें मान लीजिए अगर n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो 18 n AMU है एक के अंदर, ठीक। इनफैक्ट उसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं। जैसे दिस इज सिंपली इक्वल टू 18 टाइम्स n, जहाँ n इज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और 18 AMU है, यानी कि 18 अपॉन n। আমি তুই আমল বলে তারা তো দেখে দেখি লিখে লিখছে, আমি তুই আমল লিখে তারা দেখতে পাবো, বলে তারা পারেনি বলেই তো লিখছে। আমি বলছি তুই দেখাবি না, এরপর দিনে যদি দেখাস দেখবি।
বলতে ওরা পারেনি, ওরা যদি দেখে করে তো কি হবে? আর যে ওরা যেগুলো পারছে সেগুলো তো করে নিচ্ছে, যেগুলি ইয়ে হচ্ছে সেগুলি তো ওদের বাচ্চারা নম্বর পাবে। A3 का स्क्वायर इंटू 7.74। रक्षा कर प्रभु, इस सारी गंदगी से बचा हमें। कितना आएगा ये देखें। खुशी की बात यह है क्लोज टू इंटीजर आएगा जो भी आएगा। 0.92 by 6, 0.92 by 6 into √3 is 1.732, ठीक है, into 4.5, 45 होगा 20.25 का स्क्वायर, लगभग थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेंगे, into 0.74। फाइन। नाउ लेट्स सी, 74 को 75 कर लेते हैं, इसको 20 कर लेते हैं, ठीक है। ये 10/3 हो गया और 3 हो गया 0.25, ढाई हो गया 2.5, ढाई इंटू 0.92 इंटू 1.7, वेल ढाई इंटू 1.7 कितना होगा? इसको एक काम करें, लगभग जो है ये 1.6 इंटू 2.5, दिस लुक्स pretty integerish, this looks like 4, oh yes it is 4। 4 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं एक मिनट से। हाउ मेनी? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। इन सब में फॉर्मूला तो था, फॉर्मूला वाज नॉट अ बिग डील, अब रट लिया हो जाएगा काम। मेन थी ट्रेन ऑफ कैलकुलेशन, बहुत ही डर्टी लुकिंग संख्याओं के साथ, और एक बार हमने साथ साथ इसलिए कर लिया कि भाई आप भी एक बार फील तो ले लें कि हाँ कैलकुलेशन का मजा कैसे आता है, ठीक है ना। चलिए बहुत हो गई थ्योरी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग। थ्योरी की अगले पड़ाव पर कदम रखते हैं। एबी स्ट्रक्चर्स को देखा था आपने, वो थे एचसीपी स्ट्रक्चर, और आज हम बात कर रहे हैं सीसीपी और क्यूबिक क्लोज पैकिंग की। और एक मजेदार बात बता दूं, जिसको हम कहते हैं सीसीपी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू एफसीसी, और ये एबीसी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट? देयर वी आर। चलिए शुरुआत करते हैं। Two methods to place third layer of only second layer। आपके पास लेयर ए रखी थी, फिर बी रखी थी, फिर आपको याद होगा हमने कहा था कुछ 50% गड्ढों में ही हम एटम रख सकते हैं थर्ड लेयर के, या किसी भी एक लेयर के में जो गड्ढे हैं या डिप्रेशन हैं उनके आधे पर ही हम रख सकते हैं सेकेंड लेयर में, ठीक है। और जो आधे बच गए थे उनके ऊपर थर्ड लेयर में कर दिया, तो लेयर ए बी के बाद नई सी लेयर बन गई, जो ना ए के जैसी है और न बी के जैसी है, राइट? अच्छी बात है। तो इससे क्या हुआ? इससे बन गया क्यूबिक क्लोज पैक या सीसीपी स्ट्रक्चर। थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर्स आर प्लेस्ड is placed, they are placed such that 50% of voids of second layer under which there are voids of first layer, they are filled। अच्छा, मतलब क्या इस बात का? देखते जाइए। थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर से भी फर्क है और सेकंड लेयर से। मुद्दे की बात तो ये है, ये आपकी सीसीपी पैकिंग है, which is also called एफसीसी या फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसके दर्शन आप पहले कर चुके हैं कायदे में। अच्छा, कैसा है? आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको एक बार देखने में मैसी लग सकता है, पर मेरे साथ देखिए एक बार, बहुत बुरा नहीं लगेगा। आप ये देखो, हमने कहा था कि 50% येलो वाले देखो, तो येलो वाला ये और ये और ये तीन ऐसे हैं। अगर येलो वाले को लेयर 2 मानते हैं, तो जो डिप्रेशंस दिख रहे हैं रेड वाले फर्स्ट लेयर में, उसमें जिसको मैंने शेड कर दिया है वो लेयर 2 उसमें भर गया है। लेकिन लेयर 3 जब आप रख रहे हैं तो बचे हुए 3 डिप्रेशंस, ब्लू वाले को देखिए, 1 2 और 3, बचे हुए 3 डिप्रेशंस को भी आपने भर लिया। तो आपने ऑल्टरनेट डिप्रेशंस, जो आपने लेयर 1 में 6 डिप्रेशंस दिख रहे थे, उनमें से 3 को कवर कर लिया था लेयर 2 में, और 3 को बचे हुए को कवर कर लिया आपने लेयर 3 में। प्लीज नोट, एबी में आपने ये नहीं किया था। एबी में तो ए के बाद बी के बाद फिर ए रिपीट कर दिया था। अच्छा, और यहाँ पर एक नई लेयर डाल दी, कौन सी? तो ना ए जैसी है ना बी जैसी, यह लेयर सी, और इसीलिए ये है सीसीपी और क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। कैसे बनता है देखिए, ए बी सी ए, लेयर लेयर लेयर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक
ऐसे रखते जाएं और बस बन जाता है। जी हाँ, बन जाता है। क्यूब कहाँ आता है? देखिए, क्यूब जैसे आता है उसको बड़ी सुंदरता से डेमोन्स्ट्रेट किया है यहाँ। क्यूब को ऐसे चपटा मत रखिएगा, क्यूब को टेढ़ा रखा है ऐसा कि उसका एक कॉर्नर नीचे टिकाया है, एक कॉर्नर हवा में है, और बाकी क्यूब को ऐसे 45 डिग्री एंगल पर घुमा के टेढ़ा करके रखा हुआ है। अच्छा, ऐसा है। जी हाँ, तो आप इस क्यूब में देखिए, ये जो है इतना मजेदार है ये कि आपको अलग अलग क्यूब में लेयर्स दिख जाएंगे। कौन सी? यहाँ तो खैर थोड़ा सा एक्सपेंडेड भी दिखा रखा है आपको, लेयर्स को थोड़ा एक दूसरे से दूर कर दिया है ना। लेकिन अगर लेयर्स को साथ साथ जोड़ के देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें ऐसे, ये एक लेयर है। अच्छा, और ब्लू वाले भी एक दूसरी लेयर का हिस्सा है। हम्म। आइए इसको जरा एक बार मैं दूसरे एंगल से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कैसे। क्या कर रहे हैं आप? देखते जाइए। ऐसे देखिए, एक मैं प्लेन ये बनाना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसे? जी हाँ, ऐसे। स्लांट प्लेन को देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे। अच्छा, मजा आ रहा है, आएगा इसे। और एक उल्टे स्लांट प्लेन को देखिए, मैं चाहता हूँ आप इसके दर्शन करें। इस पॉइंट को पकड़े, यहाँ से ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये प्लेन। अच्छा, और अगर आप गौर फरमाएं तो ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल हैं। जैसे आप देखिए, ध्यान से देखिएगा क्यूब को। एक बार में बना के हजम नहीं होता, एक बार अपने आप स्केच करिए, 3D में घुमा घुमा के देखिए। एक डायग्राम रेडी में दिखाता हूँ। तो ये वो प्लेन है, एक दूसरे एंगल से दिखाए हैं हमने आपको। कौन से, इसमें तो एटम रखे हुए, पता नहीं कहाँ कौन सा एटम है। एक मिनट सटकिए मत, देखिए। ये है आपका क्यूब, बढ़िया मोटा चौड़ा, लंबा चौड़ा क्यूब बनाइए, आपको साफ साफ दिखेगा। अच्छा, पता नहीं क्या बनाना है, क्यूब बनाना है और क्या बनाना है। बड़बड़ाने से क्या होगा? मैं कहता हूँ एक पॉइंट लीजिए, ले लिया, उसका फेस डायगोनल का पॉइंट लीजिए। अच्छा, ठीक है। फेस डायगोनल यही क्यों, ये वाली ये ले लीजिए। ठीक है, ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक, एक दूसरी फेस डायगोनल लीजिए, वो भी ले लीजिए। ठीक है, एक तीसरी फेस डायगोनल लीजिए। कौन सी है? ये ले लीजिए। ऐसे ये तो, अगर वैसे इन तीनों को जोड़ेंगे, अगर आप गौर करें तो बकायदा टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा। ये इसके सारे बचे हुए ये 1 2 3 जोड़ देंगे, है ना। और हमारी रुचि जो है इस बेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन में ही है, तो हमने ये पॉइंट्स जोड़ लिए। Let us add these points. ऐसे, ठीक है। ये बन गया एक ट्राइंगल, स्लांट ट्राइंगल। देख सकते हैं आप दिख ही रहा है, क्या करें, आंखें खोलेंगे दिख जाएगा। ठीक है, एक मैं चाहता हूँ आप ये वाला ट्राइंगल में ऐसे, बहुत सुंदर डायग्राम आप ऐसे। अच्छा, देखिए ये 1 2 3 से बढ़िया, इससे और ये टॉप से पिरामिड बन जाएगा। नहीं, पिरामिड ही बनाना है आपको, बन जाएगा, बनने दीजिए, उससे ध्यान मत दीजिए आप। तो देखिए एक ट्राइंगल ये है, हाँ जी, और एक ट्राइंगल पीछे जो ऑरेंज कलर का मैंने बनाया था, हाँ जी, यही दो ट्राइंगल थोड़ा सा घुमा दीजिए, ये यहाँ बने हुए हैं ऐसे। एक ये है और एक ये बना हुआ है। अच्छा, और ये पैरेलल है एक दूसरे के। ओके, और उस पे एटम्स है? जी हाँ, उस पे एटम्स हैं। कितने? पहले वाले इन इन पे 6 एटम्स हैं ऐसे, 1 2, एक पर और दूसरे पर, उल्टे ट्राइंगल है ना, तो ऐसे ही।
एक पर 6 एटम्स हैं, दूसरे पर 6 एटम्स हैं, टॉप और बॉटम पर एक एक एटम है। ये लेयर है ए, ये है लेयर बी, ये है सी और ये फिर से ए बी सी ए। जो एबीसी की 4 लेयर्स लीजिए और 45 डिग्रीज पर ऐसे काट दीजिए, आपको मिल जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक या एफसीसी स्ट्रक्चर। और इसी से लोग बोल पाते हैं कि सीसीपी इज सेम एज एफसीसी स्ट्रक्चर। अच्छा, कैसे? आप देखिए फिर से, बहुत सुंदरता से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। एबीसी 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 स्ट्रक्चर था, उसी को काट के ये एफसीसी बना है। ओ वाह, ये क्या है? वो प्लेन वेन जिसपे इतनी संघर्ष कर रहे थे, सब आप देख लीजिए 3D में। पहले दिखा देते तो आप देख के निकल जाते, फील नहीं आती आपको। थोड़ा दिमाग लगा लिया तो आप इसकी कीमत समझ सकते हैं। ये देखिए ए बी सी, रेड, गोल्डन और ब्लू, इस तरह से 4 ए 4 लेयर्स थी। उन्हीं को उठाया, 45 डिग्रीज घुमाया और आप देखिए उसमें से एक टुकड़ा काट के निकाल लिया। ये कौन सा स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिए, ये एफसीसी स्ट्रक्चर है। अच्छा, बात तो सही है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली, देयर वी आर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक की पैकिंग देखिए इस तरह से। अरे वाह, ये तो वही है ए बी। जी हाँ, ए बी सी ऐसा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यस। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है अब इसमें? वैसे ही था जैसा उसका था। किसका? एचसीपी का। उस लेयर में 6 हैं, 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसमें भी 12 ही है। अच्छा, ऐसा है। जी हाँ, ठीक है। और ईच स्फीयर टचेस कितना? अगर आप देखेंगे तो अगर उसी लेयर में देखेंगे तो 6, उसके ऊपर 3, उसके नीचे 3। एक वो तरीका था, देख रहे हैं। हाँ जी। अगर उसी की बजाय एफसीसी के क्यूब में देखें तो उसमें भी देख सकते हैं। एफसीसी के क्यूब में क्या होगा वो भी देखिए। अगर ऐसा क्यूब बना के देखेंगे एफसीसी का तो आप देखिए 4 4 4 में भी देख सकते हैं। इस एटम को देखिए तो 1 2 3 4 4 रेड वाले उसमें है। हाँ जी, उसके ऊपर वाली लेयर में 4 हैं और नीचे वाली लेयर में भी 4 हैं। और ये 12 के 12 उसे टच कर रहे हैं। जी हाँ, ये 12 के 12 उसे टच कर रहे हैं। अच्छा, बढ़िया है। बिल्कुल मजेदार तो है ही सही, नो डाउट। क्लोजेस्ट पैक तो फिर दो हो गए, एक एचसीपी और एक सीसीपी, जिसको हम एफसीसी भी कहते थे। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये दोनों ही क्लोजेस्ट पैकिंग है, एबी 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 या एबीसी एबीसी एबीसी। बाकी क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं है। जैसे बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैक कह देते हैं कभी कभी लोग, तो क्लोजेस्ट नहीं है, ये क्लोजेस्ट है। ठीक। और पैकिंग एफिशिएंसी शानदार है, 74% के आसपास है, विच इज रियली रियली गुड। दैट्स इट। अब सीसीपी जब आपको दिख गया एफसीसी है, तो एफसीसी की तो बहुत बातें कर रखी है हमने। बिल्कुल, ये क्वेश्चन जैसी बात है। आइए देखते हैं। The compound MPXQ has CCP structure. Its unit cell structure is shown below. The empirical formula of the compound is, आइए देखते हैं। गोले हैं X, कहाँ कहाँ है? 8 कॉर्नर, कॉर्नर्स पे 8 इंटू 1/8x यानी x। फिर 1 2 3 4 5 6 फेस सेंटर्स पर 6 x हैं। अच्छा, कॉर्नर और फेस सेंटर सब जगह x ही x है। जी हाँ, तो ये x4 तो आई। ठीक। और m कुछ है, m भगवान जाने क्या है। ये एज सेंटर पर है, 1 2 3 और 4 एज सेंटर पर है। 4 इंटू 1/4 यानी 1, क्या सिंबल है, m। एक बॉडी सेंटर पर भी लग रहा है, तो वो 1m है। x4 m2 या m2 x4 है, यानी कि m, the units, the empirical formula of the compound is mx2। empirical formula कितना हो जाएगा, रेशियो ले लीजिए और वो हो जाएगा mx2।
there we are. Options आएंगी. The correct answer is Bombay. B. And let's take up the next question. It says the coordination number of FCC structure for metals is 12. जानते हैं हम. Since ऐसा क्यों है? दे रखा है ऑप्शंस में. A. Each atom touches 4 other in the same layer. हो सकता है. 3 above 3 below. ना, तब तो 10 हो जाएगा ना. ये तो गलत बात है. 4 in the same layer, 4 above and 4 below. ऐसे कर सकते हैं. ये कैसे था? अब अभी बताया था, समझ में नहीं आया. मैं एक बार डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको. ऐसे देखिए, आपको एफसीसी याद है? हाँ याद है. क्या होता है एफसीसी में? फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है सर. अच्छा ठीक है. आपके मनोरंजन के लिए मैं आपको 2 क्यूब्स बना के दिखाता हूँ. अच्छा, एफसीसी का मतलब है कुछ एटम फेस सेंटर पर होंगे. ये देखिए, जैसे ये एक फेस सेंटर पर है, यहाँ ये फेस सेंटर पर है और यहाँ भी ये फेस सेंटर पर. ठीक. और कॉर्नर 1 2 3 4 तो होना ही है बिल्कुल. तो हमने इसमें 2 एफसीसी के यूनिट सेल लिए हैं आपको समझाने के लिए. अच्छा, और उसमें हमने ये दोनों यूनिट सेल के बीच वाला एटम, मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से कर देता हूँ. मान लीजिए ग्रीन बाउंड्री भी कर देता हूँ इसकी. ऐसे हमने ये एटम आपसे लिया हुआ है. अच्छा, और अगर ये एटम आपके पास है, हाँ है, तो अच्छी बात है. अब हम ये कह रहे हैं कि इसी प्लेन में ये टच कर रहा है कॉर्नर वाले 1 2 3 4 को. फेस सेंटर तो चारों कॉर्नर को टच करता ही है. हाँ जी. और हमारा एक और दावा है. क्या? कि ये जो फेस सेंटर है, ये 1 2, ये 1 2 क्या है? ये इस फेस का सेंटर है, ये इस फेस का सेंटर है. अच्छा, 3 और ऐसे पीछे वाला जो फेस है उसका 4, 1 2 3 4 इनको भी टच कर रहा है. और ऐसे ये पीछे वाला फेस है, हाँ जी, इसके सेंटर को, ये फ्रंट का सेंटर ये, टॉप का सेंटर ये और बॉटम का ये, इनको भी टच कर रहा है. ऐसा होता है. होता है. आपको इस फिगर में स्पष्ट न दिखे, ये होता है. तो टॉप और बॉटम की बात चल रही थी. यहाँ तो सिमेट्रिक है, क्यूब है, तो जो इधर होगा वही इधर होगा, वही इधर होगा. मैंने आजू बाजू बनाया क्योंकि मेरे पास जगह आजू बाजू थी. किसी को एक के ऊपर एक बना लेता और इसको कंसिडर कर लेता, तो कहता कि 1 2 3 4 4 सेम लेयर में है ना. और 1 2 3 4 4 नीचे, और ऐसे 1 2 3 4 4 ऊपर वाले लेयर में. जबकि बात यहाँ पकड़ गई है, 4 एक लेयर में है, 4 ऊपर और 4 नीचे. यस, क्या सही है? बिल्कुल ऐसे देख सकते थे. लेकिन अगर इसको ए बी सी उस फॉर्मेट में देखते हैं तो एक लेयर में 6 आ जाते, 3 ऊपर 3 नीचे. ये भी कर सकते हैं. 6 इन द सेम लेयर, 3 above 3 below. There are 2 ways. 2 तरीकों से आप देख सकते हैं. या तो लेयर ए बी सी देखिए, तब तो ये 6 3 + 6 + 3 हो जाएगा. और ये उसके 45 डिग्रीज पर काटिए लेयर्स को, जैसा कि एफसीसी में होता है. और तब आपको ए बी, तब आपको लेयर्स जो दिखेंगी उनमें भी ये 4 4 4 वाला हिसाब उनमें बैठ जाएगा. There are 2 ways in which आप सेम क्रिस्टल को अलग अलग एंगल से लेयर्स में कट कर सकते हो. या तो 4 4 4 या 3 6 3 ऐसे देख सकते हो. दोनों ही सही है. दोनों, जी हाँ, दोनों सही. डन डन. एक क्वेश्चन करो फिर. बिल्कुल. The density of solid argon is 1.65 grams per ml. Oh my God. At minus 233 degrees Celsius. जान ले लो मेरी. If the argon atom is assumed to be sphere of radius इतना, what percentage of solid argon is apparently empty space? वही चीजें बार बार घूम फिर कर आ रही हैं. एक एटम की रेडियस है बाबू इतनी. ठीक है, एक काम करते हैं, अपन लेते हैं 1 मोल आर्गन, यानी कि 40 ग्राम आर्गन. अगर 40 ग्राम आर्गन है, जो कि एटॉमिक मास 40 है आर्गन का, तो वॉल्यूम ऑफ आर्गन कितना हो जाएगा? मोलर वॉल्यूम ऑफ आर्गन हो जाएगा मास बाय डेंसिटी 40/1.65 सेंटीमीटर क्यूब. ml 1 ml is same as 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ आर्गन है 40/1.65 सेंटीमीटर.
राइट, ठीक है। सो फार सो गुड। और कुछ है? बिल्कुल। इसमें कितने एटम्स हैं? एक मोल। तो एक मोल यानी कि Na एटम्स का वॉल्यूम है इतना। अच्छा, 1.65 अगर आप इजाजत दें, दिस इज लगभग 1.666 विच इज 5/3। तो ये लगभग लगभग हो जाएगा 40 इंटू 3/5 विच इज 8 5 24 सेंटीमीटर, लगभग 24 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। तो ए एटम्स का वॉल्यूम है 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो वन एटम का वॉल्यूम होगा 1/Na इंटू 24 सेंटीमीटर क्यूब। ये एवरेज वॉल्यूम आ गया इंक्लूडिंग वॉइड्स। ये एक तरह से एक वो जिसमें वॉइड और एटम सब है, एक उसका वॉल्यूम आ गया 24/Na सेंटीमीटर क्यूब। इतनी एवरेज जगह घेर रहा है एक एटम, लेकिन उस एटम की रेडियस भी होगी। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना है? वो है 4/3 πr²। तो आ जाएगी परसेंटेज ऑक्यूपेंसी कितनी? जितना है एटम का वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई इंटू आर 1.54 की क्यूब इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, ये। और डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम कितना है? वो है 24/Na सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100 ऑफ कोर्स। ये है परसेंटेज ऑक्यूपेंसी। आर्गन के एटम्स ने सचमुच में कितना वॉल्यूम ले रखा है? कितना आ जाएगा ये? वेल 4 6 24, फाइन। तो π/18 इंटू Na, 18 क्या 6 इंटू 3 अलग ही कर देते हैं, 6 इंटू 3, और Na है 6 इंटू 10⁻23 इंटू 1.54 की क्यूब इंटू 10⁻20। वाह, 6 काट दीजिए, ये काट दीजिए, डेसिमल बच जाएगा, ठीक है। और 1.54 पाई इज 22/7, तो 22/21 ये आ जाएगा, या इंटू 1.54 की क्यूब इंटू 0.1 ये आ जाएगी। और इंटू 100 ऑफ कोर्स, 100 कर लेंगे तो 10 आ जाएगा, 0.1। अभी तक फ्रैक्शनल ऑक्यूपेंसी थी और ये परसेंटेज ऑक्यूपेंसी, ठीक। हाउ मच इज दिस? 220 21, that's roughly 10.5। 1.54 की क्यूब, not really truly pleasant। 1.5 का स्क्वायर होता था 2.25, फिर 1.5, तो 1.5, दिस इज 3.375, सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा 3.4 लगभग आ जाएगा, 3.4, 3.5 के आसपास, 3.5 इंटू 10.5, हाँ, अराउंड 35% आ जाएगा। पूरा सॉल्व करिए, दिस कम्स आउट बी रफली 35%। एबीसीडी ऑप्शंस होंगे तो बहुत क्लोज निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल आंसर तो आपको ढंग से डिवाइड करके प्रॉपर देखना पड़ेगा। रफ आंसर निकाला है क्लोज टू 35%। एबीसीडी ऑप्शन आ गए, बिल्कुल आ गए, बधाई हो। Square packed sheets are arranged on the one on the top of the other, such that a sphere in the next layer rests on the center of a square in the previous layer. Identify the type of arrangement BCC8 and coordination number 8. Direct BCC8. That's it. Flat. तो देखते आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। Let's match the columns. We are given A, B and C, D. अच्छी बात है। ये क्या है? ये अलग अलग क्रॉस सेक्शंस दे रखे हैं और बोला है प्लेन्स इन FCC लैटिस। प्रभु की कृपा है कि FCC लैटिस साफ साफ बोल दिया है, अच्छी बात है। और FCC लैटिस आपको याद है क्या था? ABC स्ट्रक्चर था, जिसको 45 डिग्रीज पर काटेंगे तो FCC का लैटिस मिल जाएगा। ठीक, अलग अलग प्लेन दिखाए हुए हैं। एक काम करते हैं, पहले एक तो FCC का लैटिस बना लेते हैं, फिर उसे काट काट के देखते रहेंगे क्या रहा है, राइट? चलिए बनाइए हमारे साथ FCC का लैटिस।
ডিজাইন করা আর কি। ডিজাইনটা আমরা বেশি করতে পারি। এরকম ডিজাইন আমি দিতে পারি না, ছোটটা ওরকম বলছিলাম আমি। এরকম যেমন উদাহরণ আছে, সৌভিকের আমাকে দেখাচ্ছে, সৌভিক সব ছেলেগুলো দেখাচ্ছে, যে আমাকে খালি বলছে ये है খালি মনে এখন हमारा बहुत ही प्यारा जिगर का टुकड़ा एफसीसी का लैटिस। ऐसे, ठीक। अगर हम इसको अलग अलग प्लेन से काटें, ठीक है, क्या नजर आए? गौर करें, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ऐसे। ये जो प्लेन है, पहली बात कि आप देख सकते हैं कि क्यूब में एक स्लांट काटा है, ट्रायंगल, ये 45 डिग्री प्लेन है। अच्छा, ए बी सी को 45 डिग्री पे काटो तो क्यूब आता था, और क्यूब को 45 डिग्री पे काटो तो ये एबीसी स्ट्रक्चर आ जाए। तो ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है, ये और कुछ नहीं, ये वो एबीसी लेयर, अगर उसमें से काटेंगे तो आ जाएंगी। और एबीसी लेयर कैसी थी? वो इस तरह से थी, हेक्सागोनल अरेंजमेंट थी। अच्छा, ऐसा था? जी हाँ, बिल्कुल। फिर इसके बाद टॉप काट दिया है आर, तो टॉप पे दिख रहा है साफ साफ, ऐसा दिखेगा। ये कैसा है? अरे ये तो यहाँ दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, अवश्य। और अब देखते जाते हैं, अलग अलग प्लेन्स में काट काट के देखते हैं क्या क्या आता है। पहली बात तो ए, 1 2 3 4 4 टच करते हुए एटम्स ऐसे दे रखे हैं। क्या ये हमें एक स्क्वेरिश अरेंजमेंट में 4 टच करते हुए एटम कहीं मिलेंगे? वेल, यहाँ पर ये तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, तो पी तो नहीं है। क्यू, क्या क्यू हो सकता है? आखिर क्यू, देखते हैं। अगर इसको काट के देखिए, बहुत सावधानी से मेरे साथ करिएगा, बच्चों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर चलते रहेंगे मेरे साथ, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। पूरा 3D में अगर आपको देखने में, विजुअलाइज करने में कष्ट है, आप सबसे पहले 2D में देखिए। आपको पी के लॉन्ग, इसके लॉन्ग काटना है ऐसे, तो मेरे साथ एक लाइन बनाइए, आप काटिए इससे। क्या दिखता है? एक के नीचे एक लाइन से एटम दिख रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे काटेंगे तो क्या दिखेगा आपको? आपको एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे एटम दिखेंगे। तो यहाँ एटम है, तो इससे टच करता हुआ यहाँ, और फिर इससे टच करता हुआ यहाँ एटम है, तो एक के नीचे एक इसलिए दिखेगा। आप समझ गए? बिल्कुल। और फिर यहाँ पे बीच में क्या है? फिर यहाँ पे बीच में गैप है, ठीक। और फिर उसके बाद एक के नीचे एक एटम ऐसे दिख रहे हैं, राइट? अगर गैप है और ऐसे एक के नीचे एक एटम दिख रहे हैं, तो इस तरह का नजारा दिखेगा क्यूब में। हाँ जी, तो पी और क्यू के तो नजारे देख लिए हमने। अच्छा, आर, वेल, तो ये ए मैच कर रहा है क्या? नहीं, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ गैप है, यहाँ भी गैप है, ऐसे। जब ऐसे स्लांट काटोगे ना, इस लाइन को देखो, यहाँ पे काटोगे तो यहाँ एटम है, हाँ है, यहाँ एटम है, बीच में है, नहीं बीच में नहीं है, ये बीच में गैप, सेम गैप, ये बीच में से पूरा है। आर तो छत है, छत काट लें, काट लीजिए, छत तो साफ साफ दिख रही है, आर में भी दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं। और एस, जिसको बीच से काटा है, अच्छा बात सही है। अगर यहाँ से कट करें ऐसे, तो क्या क्या दिखेगा? वेल, अगर आप इसे बीच से काटिए तो एक बात तो पक्की है, एक बार बना के देखिए मेरे साथ, आप मिलेगा तो स्क्वायर। हाँ जी, जिसमें यहाँ एटम है, बिल्कुल यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, और यहाँ एटम है। हाँ जी, क्या ये एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं? ऑपोजिट हैं, ये एक दूसरे को टच तो नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये किसको टच कर रहे हैं? ये कॉर्नर एटम्स को टच करते हैं। ये फेस सेंटर जो है कॉर्नर को जरूर टच कर जाता है, ठीक है, पर वो तो अंदर अंदर करते हैं, कॉर्नर यहाँ तो दिख नहीं रहे कहीं कटे हुए बीच में। बिल्कुल, इस एटम को पूरा करिए तो ये ऐसा आ जाए,
इस तरीके से दिस इज व्हाट यू विल गेट। एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे इस तरह का अरेंजमेंट आ जाएगा आपके पास। अब देखते हैं ए, बी, सी और डी, इनमें PQRS कौन कौन से प्लेन से मैच करते हैं। अच्छा, डी तो कुछ कुछ दिख रहा है, कहां से मैच कर रहा है, बिल्कुल डी मैचेस विद क्यू, आप देख सकते हैं डी वेरी वेल मैचेस विद क्यू, ठीक है। ए में दिक्कत हो रही है आपको, कोई बात नहीं, बी देख लीजिए, बी किस किस से मैच हो रहा है, कहां कहां कैसे कैसे मैच हो रहा है। लेट अस टेक अ लुक। एक चीज और चेक करिएगा, क्या ये बाहर से तो मैच कर, ये टच करते नहीं दिखते, क्या ये अंदर टच कर रहे हैं, चेक कर लीजिए आप। कैसे चेक करेंगे, मैथमेटिकली चेक करना पड़ेगा आपको, रेडियस को देखकर कि वो रेडियस, जैसे एक बात और देखिए, स्फीयर तो ऐसे अंदर जा रहा है, अगर बाउंड्रीज पर टच नहीं कर रहे, बाकी तो फिर अंदर मुड़ गया, तो अंदर भी कहीं टच वच नहीं करना, ऐसे ही ठीक है। ऑपोजिट एटम्स वैसे भी टच नहीं करते हैं, फाइन। बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जो खाली चले। और देखो बी, बी क्लियर कट मैच कर रहा है आर से, एस या और क्यू क्लियर, डी मैच कर रहा था क्यू से। अब बच गया आपके पास ए और सी, सी मैच कर रहा है पी से, तो सी के साथ है पी, बी के साथ है क्यू। अच्छा, सी डी और पी क्यू, जी हाँ। एक बार जी हमने सी और डी देख लिए, बढ़िया से मैच कर रहे हैं वो। अब आइए एक बार ए और बी को जरा देखते हैं, इनकी क्या लीलाएं हैं। एक चीज और बताऊं आपको बिफोर वी प्रोसीड, क्या एफसीसी स्ट्रक्चर की बड़ी खास बात है, क्या ये तो एफसीसी स्ट्रक्चर है, बहुत सी बात है। आप अगर एक अलग तरह से क्यूब को काटेंगे, कैसे, आपने कहा इसको, ये जो एटम है ना, ये वाला, ये एटम, इसको मान लीजिए मैं ले लेता हूँ सेंट्रल एटम या कॉर्नर एटम, अरे तो एफसीसी का एटम है, मानता हूँ है, लेकिन किसी एफसीसी स्ट्रक्चर में भी आप ये जो सेंटर का फेस सेंटर, पीछे के ये सेंटर्स, इनको ले लीजिए आप, है ना, और यहां से अगर आपने क्यूब कट कर लीजिए ऐसा। अच्छा, इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे जो पुराने ट्यूब का फेस सेंटर था, ये वाला इस तरह से ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये इधर, ये इधर, ये फेस सेंटर कॉर्नर हो गए, इधर वर्टिकल का फेस सेंटर, हॉरिजॉन्टल का फेस सेंटर हो गया, ऐसे। तो आप बिल्कुल हूबहू वैसे ही एक एफसीसी स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेन है, और अगर बीच में से मैं एक प्लेन काटता हूँ, जो टॉप प्लेन है और बीच में से, जैसे ये टॉप प्लेन है, हाँ जी, और अगर मैं उसी को, पहली बात तो ये जो प्लेन है क्यूब है, तो दिस प्लेन इज सेम एज दिस प्लेन, हाँ जी। और यही नहीं, मैंने आपको जस्ट अभी ये बताया है कि क्यूब को बीचों बीच से भी अगर आप काट दें और a/2 से डिस्प्लेस कर दें, काट कर पूरा a नहीं, a/2 से डिस्प्लेस कर दें, और इस तरह से भी यूनिट सेल काट लें, एग्जैक्टली सेम यूनिट सेल नजर आएगा। अंतर इतना पड़ेगा कि जो पुराने यूनिट सेल में ये फेस सेंटर था, कुछ फेस सेंटर कॉर्नर बन जाएंगे, डजंट मैटर, एग्जैक्टली वैसा ही लैटिस नजर आएगा एफसीसी का, अगर आप ऐसे भी करते हैं तो। ये बोलने का मतलब क्या है, फायदा क्या है, बहुत मतलब है बच्चों, और बहुत फायदा है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाले प्लेन को अगर काटो, अब हॉरिजॉन्टल हो या वो वर्टिकल हो, बीच से काटो या यहां से काटोगे, आपको ओवरऑल नजारा उतना ही दिखेगा। एक क्यूब में देखोगे तो आपको प्लेन और बीच वाला प्लेन ऑफ जो बाउंड्री है वो अलग दिख सकते हैं, और आप इसमें ऊपर नीचे के सारे क्यूब्स में देखोगे, आप पाओगे ओवरऑल नजारा एक जैसा है। तो आर और एस, क्योंकि सिमेट्री है एफसीसी स्ट्रक्चर में, तो जैसे नजारे आपको आर में मिलेंगे, वैसे ही नजारे आपको एस में मिलेंगे। तो थोड़ा खसक के आपको a/2 खसक के देखना, विश्वास नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ, जैसे देखिए
ये है एक फेस, আমি সেটা দিতে हाँ বলছি जी, ये है दूसरा फेस, मतलब ये 2 यूनिट सेल हमने फेस वाले दिखा दिए। অবাক হয়ে গেল কি ये হলো ये রে বাবা टॉप একবার निकाल দাঁড়িয়ে लिया ये वाला শুনলো आर जैसे। अब इसी में आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें अपने मन को और एक यूनिट सेल ऐसे काट दें, एक यूनिट सेल ऐसे काट दें। अच्छा, तो आप देखिए ये कुछ नया मिला है आपको? एग्जैक्टली नहीं। क्यों? जिस तरह से ग्रीन वाले में कॉर्नर और फेस सेंटर पे थे ब्लू, ऐसे येलो वाले में भी कॉर्नर 1 2 3 4 येलो के कॉर्नर और येलो के फेस सेंटर पर है ब्लू वाले। अच्छा, तो आप a/2 और a/2 इधर और इधर खसका दीजिए और वैसे ही देखिए बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। तो आर का जो प्लेन है और जो एस का प्लेन है, इनफाइनाइट प्लेन्स मानते हैं हम, आर और एस के तो स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, उन पे नमूने या ढांचे भी जो दिखेंगे वो एक जैसे दिखेंगे बिल्कुल। लेकिन अगर आर में देखें तो ये यहाँ पर टच करते हुए दिख रहे हैं। मैंने तो जल्दी जल्दी बनाए थे तो यहाँ इनको दूरियां दिखा दी, बट प्रॉपर ढंग से यहाँ बनाया है। इसको देखिए ये टच कर रहे हैं, हाँ जी, ये तो बी जैसा है आर, हाँ जी, तो एस भी बी जैसा ही होगा बिल्कुल। तो बी आर भी है और बी एस भी है। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ, अच्छी बात है। पर ए तो बड़ा भद्दा है, ऐसा स्क्वायरिश अरेंजमेंट तो कहीं देखने में नहीं आ रहा। आर यू श्योर? एक बार ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखिए, देखिए मेरे साथ देखिए, अच्छा लगेगा। ये एफसीसी का स्ट्रक्चर था, है ना, इस तरह से ऐसे ढंग से बना के दिखा रहा हूं आपको। यहाँ तो रफ बनाया था, इसमें बाउंड्री आइटम्स को टच करना चाहिए था पर ये नहीं कर रहे थे। अब मैंने आपको एकदम डिसेंटली बना के दिखाता हूँ, हाँ जी। अब मैं कह रहा हूँ कि अब ये आपके मजे के लिए मैं ये आइटम हटा देता हूँ। अच्छा, ये आ गया, हाँ, आप इसी को 45 डिग्री घुमा के देखो, ये आ जाएगा। अच्छा, तो प्लेन तो वही है। अच्छा, हाँ, क्या सही है बिल्कुल। तो ए भी क्या है, ए भी इसी के जैसा ही है। अच्छा, बस आपने इतना सेक्शन देखा था यहाँ का और ये देखा तो आपने, और हल्का सा नजर टेढ़ी करके देखा तो आपकी नजरें टेढ़ी हो गई, आप क्या करें, ए दिख जाएगा। तो ए में भी आंसर आर होगा, हाँ, और एस भी बिल्कुल। तो ए का आंसर है आर एस, बी का भी है आर एस। अच्छा, और सी का, वेल, सी का दिख रहा है पी और डी का दिख रहा है क्यू, जैसा कि दिखना चाहिए था। डन, चलिए। And this brings us to a final concluding question of the day. It says, in the figure given below, show the location of atoms in 3 crystallographic planes in an FCC lattice. Draw the unit cell of the corresponding structure and identify these planes in your diagram. हमें प्लेन्स दिए थे और हमें गोले बनाने थे, अब हमें गोले बने हुए दिए हैं और हमें प्लेन्स बताने हैं। बड़ा आसान था, ये तो बहुत सारा करके देखा था। कौन सा प्लेन है ये, यूनिट सेल बना देता हूँ। और कौन सा है, यही प्लेन लीजिए, कोई भी एक प्लेन, कोई फेस ले लीजिए, बैठ जाएगा। अच्छा, ऐसे, जी हाँ, ऐसे, बड़ी अच्छी बात है। पुराना क्वेश्चन हो गया, सन 2000 का, टर्न ऑफ द सेंचुरी पर पूछा गया। टिल डेट जेई के सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से है सॉलिड स्टेट। क्यों? आपको 3D में इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, ये खास बात है इसकी। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे आएगा? वेल, आई कैन गिव यू अ हिंट। क्या? एक काम करो, यहां ये जोड़, जस्ट ये तो जोड़ लिया, हाँ। और एक काम और करो, क्या? तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर। अच्छा, तो ये क्या बन गया? अगर आप गौर से देखें, ये हेक्सागन बन गया है। हाँ, और ये हेक्सागन, एबीसी में हेक्सागन कैसे दिखते थे? अगर 45 डिग्री पे आप काटोगे, 45 डिग्री पे स्लाइस लोगे, तो आपको ये हेक्सागन दिख जाएंगे, वो एबीसी वाली लेयर दिख जाएगी। तो कैसे? आपको ऐसे, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के अलोंग काटना है। अगर ऐसे काटेंगे तो आपको ये दिखेगा।
ओ माय गॉड, ऐसा है जी हाँ। और ये वाला तो जस्ट वो लास्ट ऑप्शन में करके चुके थे, ऐसे काट लीजिए इस प्लेन के। तो आपको ये दिस इज गुड, दिस इज इजी, वेरी इजी, एंड दिस इज ऑल्सो इजी। और थोड़ा सा अगर ये मॉडरेट था, अपन ने पिछला क्वेश्चन किया है तो बता भी दिया है कैसे निकलना है इसमें, राइट। चलिए तो बच्चे लोग, आज हमने एचसीपी तो पिछली बार कर लिया था, थोड़ा सा उसको रिवाइज किया, अपडेट किया, और सीसीपी स्ट्रक्चर जो कि हमने देखा कि वो एफसीसी जैसे ही है। और सीसीबी में कुछ एक फीचर्स देखे हमने, कैसे कि एक तो जो क्यूब है एफसीसी का, उसको 45 डिग्रीज घुमाइए तो ए बी सी ए 4 लेयर्स आपको उस क्यूब में दिख जाएंगी। ए और ए लेयर में एक एक एटम, बी और सी लेयर उल्टे ट्राइंगल्स के रूप में हर एक में 6-6 एटम्स आएंगे। अच्छा, तब बनेगा एफसीसी? जी हाँ, तब बनता है एफसीसी स्ट्रक्चर। इन्हीं जानकारियों के साथ लैस होकर, इन सारी चीजों को समझकर हम बढ़ेंगे आगे अपने अगली क्लास में अगली बार। आज के लिए बस इतना ही। और अगली बार क्या करेंगे? अब सॉलिड स्टेट इज कमिंग टू अ क्लोज। अगली बार हम वॉइड्स पढ़ने वाले हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करेंगे मेजॉरिटी में, और थोड़ी बहुत और बातें होंगी। एंड आई मीन वी आर क्लोज टू वाइंडिंग अप सॉलिड स्टेट। ठीक है, 2-3 क्लासेस लगेंगे भी, लेकिन एक मेजर बड़ा चंक देख लिया है। फॉर्मूले याद करना मत भूलिएगा, अच्छे से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार, नमस्कार।